मैं अर्चना सिंह, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची। आज मैं आपको अल्पसंख्यक के विषय में बताऊंगी। अल्पसंख्यक दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प और संख्यक। अल्प का अर्थ है कम और संख्यक का अर्थ है संख्या। इस प्रकार अल्पसंख्यक का अर्थ हुआ वह समुदाय जिसकी संख्या कम हो। अब यह प्रश्न उठता है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है। भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, प्रजाति, संप्रदाय और भाषा के लोग एक साथ निवास करते हैं। एक तरफ यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। चूंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए इन्हें बहुसंख्यक समुदाय कहा गया है, और दूसरी तरफ अन्य धर्म जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक कहा गया है। जनजातियों की संख्या भी हिंदुओं की अपेक्षा कम होने के कारण इन्हें भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। अल्पसंख्यक से तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है एवं उनकी संख्या कम है। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं, यह निर्णय एक राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में लिया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियां। भारत में अल्पसंख्यकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक, तीसरा जनजातीय अल्पसंख्यक। पहला धार्मिक अल्पसंख्यक। भारत में अनेक धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रमुख हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ सबसे अधिक संख्या में हैं और अन्य धर्मों को मानने वालों की संख्या कम होने के कारण अल्पसंख्यक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 82.7 करोड़ है, जो कि संपूर्ण जनसंख्या का 80.5% होने के कारण भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों का 13.8 करोड़ है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में ही रह गए। मुसलमानों के बाद अल्पसंख्यकों में ईसाइयों का स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 2.4 करोड़ है। भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी हैं और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं। अल्पसंख्यकों में तीसरा स्थान सिखों का है। भारत में इनकी जनसंख्या 1.9 करोड़ है। सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है। स्वतंत्रता के बाद सिख ने अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य के निर्माण की मांग की। इसके लिए अकाली दल ने आंदोलन प्रारंभ किया। सन 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए। चौथे स्थान पर बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी कुल जनसंख्या 0.9 करोड़ है, और सबसे नीचे जैन धर्म आते हैं। इनकी कुल जनसंख्या 0.4 करोड़ है। इन धर्मों का उदय हिंदू धर्म की रूढ़ियों और आडंबरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से हुआ। भाषाई अल्पसंख्यक। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक से भिन्न है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 39.85 करोड़ है। इसके बाद बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती तथा अन्य कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए ये बहुसंख्यक है, और अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या कम है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक प्रांत के संदर्भ में देखा जाए तो उस प्रांत की प्रांतीय भाषा बोलने वाले लोग अधिक होते हैं, इसलिए उन्हें बहुसंख्यक कहा जाएगा, और अन्य भाषा बोलने वाले लोग कम होते हैं, इसलिए वे अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग बहुसंख्यक और हिंदी भाषी लोग अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। जनजातीय अल्पसंख्यक।
भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति, जाति और जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 8.08% भाग आदिम जातियों द्वारा निर्मित है। अधिकतर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं जहां सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा है। आज भी अनेक जनजातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्याएं। भारत में अल्पसंख्यकों की कई समस्याएं हैं। नंबर 1, भारत भाषा से संबंधित समस्याएं। भारत में अंग्रेजों के शासक के रूप में प्रवेश करने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ। ईसाई मिशनरियों ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस देश के अल्पसंख्यक समुदायों का संपर्क दुनिया के अन्य प्रगतिशील देशों के साथ स्थापित हो गया। भाषा के साथ साथ ये पश्चिमी विचार, भावनाएं, व्यवहार के ढंग आदि को भी स्वीकार करते गए। बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों के साथ अंग्रेजी संपर्क प्रारंभ से ही रहा। इन प्रांतों के अल्पसंख्यकों ने मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को उच्च स्थान प्रदान किया, जिसके कारण बंगाल और दक्षिण भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज भी अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा हिंदी से अधिक अपना समझते हैं। दूसरा पॉइंट, धर्म से संबंधित समस्याएं। अंग्रेज इस देश में केवल शासन करना नहीं चाहते थे, अपितु ईसाई धर्म का विस्तार भी करना चाहते थे। अंग्रेज पादरियों ने इस देश के कोने कोने में स्कूल, अस्पताल, अनाथ आश्रम आदि खोले और इन्हीं के माध्यम से ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने पर सरकारी नौकरी, शिक्षा आदि में विशेष सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी। इन सब प्रलोभन के से फंस कर हजारों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे अनेक सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं ने जन्म लिया। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं परिवार में केवल 1-2 सदस्यों ने ही ईसाई धर्म को स्वीकार किया, जबकि अन्य लोगों ने अपने मूल धर्म पर ही विश्वास बनाए रखा और उन सदस्यों का बहिष्कार किया जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे पारिवारिक विघटन आरंभ हुआ। थर्ड पॉइंट, राजनीति से संबंधित समस्याएं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक संस्थान में भी पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ा है। भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था उसी प्रभाव का फल है, पर पूरे दूसरे देश की भांति हम अपने देश में स्वस्थ प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का विकास नहीं कर पाए हैं। हमारे देश में चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रायः उनकी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि जाति पाति, धर्म, राजनीति, तालमेल एवं समूहगत आधारों पर किया जाता है। अल्पसंख्यकों का चुनाव के समय इस्तेमाल बहुत ही राजनीतिक पार्टियां अपने हितों में करती हैं। उनकी वास्तविक समस्याओं की अनदेखी कर केवल उनकी धार्मिक एवं जातिगत भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करती है। इससे उनमें असुरक्षा की भावना पनपती है और वे बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, परिवार और विवाह से संबंधित समस्याएं। पाश्चात्य संस्कृति से प्राप्त विचार, मूल्य तथा आदर्श ने अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार तथा विवाह के क्षेत्र में भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। पाश्चात्य संस्कृति से प्राप्त व्यक्तिवादी आदर्श, स्त्री शिक्षा ने लोगों को त्याग और कर्तव्य के पथ से हटकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ पढ़ाया है, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन का एक प्रमुख आधार बन गया है। पाश्चात्य मूल्यों तथा आदर्शों के फलस्वरूप ही अल्पसंख्यक समुदायों में देर से विवाह, अंतर्जातीय विवाह और प्रेम विवाह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
5th पॉइंट, सामान्य जीवन से संबंधित समस्याएं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सामने सामान्य जीवन से संबंधित भी अनेक समस्याएं हैं, जैसे पोशाक, खान-पान, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि। फैशन का जो भूत आज इन अल्पसंख्यक लोगों विशेषकर ईसाई समुदाय पर सवार है, उसी के परिणाम स्वरूप साधारण लोगों से लेकर कॉलेज के छात्र छात्रा तक में पोशाक, हेयर स्टाइल, आभूषण, चश्मे और जूते तक के पाश्चात्य संस्कृति का उग्र रूप देखने को मिलता है। उसी प्रकार भारतीय नृत्य तथा संगीत से उनकी रुचि हटकर रॉक एंड रोल तथा डिस्को आदि पर केंद्रित हो गई है। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर धर्म, मूलवंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।